नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो फिलहाल 2-3 महीनों से या फिर 3-4 महीनों से लगातार फ्लेवर में चल रहा है। कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि माइनिंग सेक्टर में हमारे देश का जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पहले आप देख रहे होंगे कि चाइना के द्वारा यूएस के टैरिफ के विरुद्ध जो है उन्होंने ये बताया कि अपना क्रिटिकल मिनरल्स का जो शिपमेंट है वो रोक दिया था, जिसके कारण जो उनका एपी प्रोडक्शन, सोलर और मैग्नेट का जो प्रोडक्शन होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी के कारण हमारा देश भी अब काफ़ी सतर्क हो चुका है और नए नए जो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन और उसके जो एक्सट्रैक्शन का काम है उस पे काफ़ी अच्छा इंसेंटिव देने का प्लान किया है। जो कि इस बार के जो आप निर्मला सीतारमन का जो बजट भाषण होगा उसमें आप देखिएगा कि माइनिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज होगा। तो इसी के कारण भी आप देख रहे हो कि जिस तरह से माइनिंग सेक्टर के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, तो आपको ये शेयर जरूर एक बार देखना है और पढ़ना है कि आखिर इसमें क्या है। उसके बारे में थोड़ा देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज जो मार्केट खुला, ठीक है, यानी आज है 12 जनवरी का। मार्केट खुला तब कुछ भी नहीं था, मतलब मार्केट नीचे ही खुला। लेकिन जैसे जैसे समय पास करता चला गया, लगभग देखिए 11:30 के आसपास मार्केट में एक तरफा रैली शुरू हो गई। ये रैली शुरू इसलिए हुई क्योंकि यूएसए का जो एम्बेसडर है इंडिया में, यूएस का एम्बेसडर है, उन्होंने घोषणा किया कि इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड डील होगा वो लगभग जो है कल जो है उस पर बात होगा। यहाँ पे देखिए सेर्गियो गौर जो इन्वेस्टर है उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील का बात 13 जनवरी को नेक्स्ट कॉल जो है होगा। क्योंकि देखिए पहले भी मार्केट ऐसा एज्यूम कर चुका था कि जिस तरह से इंडिया पे 500% का टैरिफ लगा दिया गया, क्योंकि इंडिया जो है रसिया से चीप ऑयल खरीदता है, तो मार्केट को लग गया था कि अभी फिलहाल ट्रेड डील के बीच में ट्रेड डील संभव नहीं है। लेकिन अचानक से जो यूएसए का एम्बेसडर है उन्होंने बोला कि ट्रेड डील पे बातचीत 13 जनवरी को होगी, यानी कल। अब ट्रेड डील पे सिर्फ बातचीत होगी या ट्रेड डील फाइनल होगा, फाइनल तो अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन किस रेट पे फाइनल होगा ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कोई भी लेवरेज पोजीशन नहीं है, यानी लेवरेज नहीं है जिस तरह से चाइना के पास उनका क्रिटिकल मिनरल्स जो था वो बस एक बार उसकी धमकी दिए कि भाई हम क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, तो यूएसए जो है एक बार घुटना पे आ गया और बोला कि भाई हम आपको टैरिफ कम कर रहे हैं। उस तरह से इंडिया में कोई भी लेवरेज नहीं है जिससे यूएसए को झुकाया जा सके। तो ट्रेड डील जो होगा मुझे ऐसा लगता है कि वो यूएसए के फेवर में ही होगा। इंडिया को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, उसके बदले जो है रसिया से तेल खरीदना बंद करना होगा। ये सब बातें होगी। तो अब सीधा चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे वो स्टॉक्स कौन सा है। वो स्टॉक का नाम आपको बता दें, वो है दक्कन गोल्ड माइंस। देखिए जिस तरह से सोना का भी प्राइस अभी लगातार बढ़ रहा है, तो गोल्ड से संबंधित जितने भी माइंस हैं उसमें देखिएगा कि एक रैली शुरू हो सकती है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस लगातार ज़्यादा चला जा रहा है, और क्योंकि जिस तरह से इंडिया भी अब धीरे धीरे गोल्ड पे शिफ्ट हो रहा है और यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है, और चाइना भी यही कर रहा है, और धीरे धीरे वो जो है यूएस डॉलर में अपना स्टेक कम करते हुए उसी मनी को आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि गोल्ड में चौतरफा
खरीदारी शुरू है और उसका प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड, ये जो गोल्ड माइन है वो अभी तक जो है प्रॉफिट वाला पोजीशन पे नहीं आया है, अभी तक इसमें जो लॉस ही हो रहा है। तो अभी फिलहाल 2025 में, अब सबसे बड़ा चीज़ देखिए, 2025 में इन्होंने राइट इशू किया है, ठीक है, वारंट इशू किया है। इसके कारण जो है 341 करोड़ का पैसा इकट्ठा कर लिया और उन्होंने 250 के आसपास जिनका ये डेट था वो कंप्लीटली पे कर दिया। तो अब जो है इस कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। मैनेजमेंट ने आगे आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले उन्होंने डेट को रिपे कर दिया है अपने वारंट से, और धीरे धीरे अब देखिए कि स्टॉक्स अभी नीचे है और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना तो लगती ही लगती है। जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला है कि 2026 में जो है हम 400 से 450 केजी का सोना का प्रोडक्शन करेंगे, यानी गोल्ड का प्रोडक्शन करेंगे। वहाँ जो माइंस हैं, तो अगर माइंस आप देखिएगा यहाँ गोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 400 से 500 किलो का हम गोल्ड का प्रोडक्शन करेंगे। और यहीं पे किर्गिस्तान में भी एक माइंस है, तो लगा वहाँ पर उन्होंने निकिल और गोल्ड का माइंस है और उस पर भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। तो 2026 में ये दो चीज़ें हैं जो होने वाली है। 400 से 500 किलो अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इनका जो शेयर प्राइस है वो तो ऊपर की तरफ जाएगा ही, ये चीज़ भी आपको सोचनी होगी, ठीक है। और ये कैश फ्लो देखिएगा तो नेगेटिव है। सबसे बड़ा मुझे इसमें लगता है कि प्रमोटर्स का जो स्टेक्स है वो लगातार नीचे ही होते जा रहा है। जैसे सितंबर में देखिए 24% से दिसंबर में 4% बेच लिया गया। तो ये चीज़ें भी गौर करने वाली है कि प्रमोटर्स का स्टेक क्यों लो हो रहा है। तो फिलहाल जो है इसमें अचानक से आप खरीदारी करके, जैसा कि इसमें बहुत सारे कमेंट्स में बोलिएगा कि बहुत ही अच्छा शेयर है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसी बातें इतनी आसान नहीं होती हैं जब तक कि आप प्रोडक्शन पेपर पे ना आ जाए तब तक। क्योंकि देखिए गोल्ड माइंस से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है कहीं ना कहीं वो आगे चल के डिस्प्यूट में फंस ही जाता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो जाए या फिर जहाँ पे माइंस होता है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन भी माइंस के खिलाफ आ जाते हैं, क्योंकि इससे दूसरे हैजार्डस चीज़ें होने लगती है और पॉल्यूशन होने लगती है। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग तो नहीं करते हैं उसके लिए, तो अपोजिट में ही रहते हैं। ये सब चीज़ें भी माइनिंग सेक्टर में आपको देखना होगा। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने बोला है कि हम 2026 में 400 से 500 केजी गोल्ड, और मोजाम्बिक में भी आप देखिए, मोजाम्बिक में भी इन्होंने निकिल का, मोजाम्बिक लिथियम का रिजर्व उनको मिला है और लिथियम का भी एक्सट्रैक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में इन्होंने माइनिंग करने वाले हैं, इससे कि फिलहाल इंडिया को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। तो ये दक्कन गोल्ड माइन जो है आपको पढ़ना है और उसको देखना है कि आखिर ये इसमें क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।